हेलो गाइस, क्लास 12th नमस्ते आप सबको। मेरा नाम आशीष खन्ना है और हम लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं। पहले भी इसके बारे में काफ़ी लोगों ने बिज़नेस स्टडी के बारे में चीज़ें निकाली हुई हैं या वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको चीज़ को एक अपने ऑफलाइन मोड से हटकर ऑनलाइन मोड पे आने की, कि देखें बच्चों को किस तरीके से ये चीज़ समझ में आती है। और हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स ख़त्म करें। और स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों के साथ, जैसे क्लास 12th बिज़नेस स्टडी। जनरली ये जो सब्जेक्ट ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं। इजी लगता है, बाद में पढ़ लेंगे या कुछ टाइम बाद देख लेंगे या पेपर के टाइम पे इसको रीड आउट कर लेंगे। तो इस तरह करके जो क्राइटेरिया दिमाग में फिट है बच्चों के, और अच्छा भी है, ठीक है, इजी टॉपिक है तो अच्छा है। अगर आप इजी समझ के चलते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे आसान है तो सच में आसान है फिर ये। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इट्स इजी टॉपिक, और रोज़मर्रा की चीज़ें आपके बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, आपके घर से जुड़ी हुई हैं और आपके मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो कोशिश करते हैं समझाने की। जनरली मैंने कभी ऑनलाइन मोड पे गया नहीं हूँ ऐसे, बट कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ किसको कि कोई जवाब आगे से आता नहीं है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। देखो गाइज, मैंने एनसीईआरटी चूज़ करी है आप लोगों के लिए, और एनसीईआरटी क्लास 12th, देयर आर मेनी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, वो भी कर सकते हैं। बट एनसीईआरटी बेस्ट है, आप कोशिश करें इसी को ही फॉलो करें। और इसकी लाइंस या पैराग्राफ्स थोड़े ज़्यादा है, बट आप इसको नावल की तरह पढ़ें आराम से, तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आपको और एलैबोरेशन में मिलेंगी और अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। तो आप ये वीडियो बनाने के बाद व्यूज़ एक्सपेक्टेड है, आप लोग चाहते हैं एक एक लाइन पढ़ के उसका मीनिंग निकाला जाए या बताया जाए, या एक फास्ट मूविंग में सिर्फ समझाया जाए, हम उसको कर लेंगे। तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, या खोलना बड़ा आसान है बिज़नेस को, कि आज आपने पैसे इन्वेस्ट करें एंड यू स्टार्ट योर बिज़नेस। बट जब आप उसको कंपटीशन में डालते हैं बिज़नेस को, तो भांति भांति के लोगों से आप रोज़ मिलते हैं, और रोज़ कितनी ही समस्याएं बिज़नेस के सामने आती हैं, और कैसे उन सारी समस्याओं से निकल कर आप अपने बिज़नेस को रन करते हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट। हाउ यू मैनेजिंग योर बिज़नेस। मतलब बिज़नेस को मैनेज करना एक, जैसे आपकी मम्मा आपके घर को मैनेज करती है या पापा आपके फाइनेंस को मैनेज करते हैं, तो क्या पता घर में कुछ मम्मा फाइनेंस को मैनेज करती हैं, पापा घर का काम संभाल रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर डेली लाइफ में या बिज़नेस लाइफ में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम किसी मान लो, सपोज़ करो कि हम लोग किसी गुरुद्वारे गए, तो वहाँ पे लंगर का स्थान अलग है, या आपके जहाँ पे शूज़ आप उतारते हैं वो स्थान अलग है। हर हर एक चीज़ का एक सिस्टम है जिससे आप काम करते हैं। तो सिस्टम बनाना मतलब लगता है कि समथिंग इनविजिबल आइटम है या इनविजिबल थिंग है जो चल रही है, कुछ है जो इसको संभाल के बैठा है, दैट इज़ मैनेजमेंट। अगर हम नेचर की भी बात करें, वो भी बड़ी तगड़ी मैनेजमेंट है। मतलब अगर हम बात करें, तीन बड़े बड़े हेड हैं हमारे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, शिव जी जी जिसे कहते हैं। उसके बाद एक अलग डिपार्टमेंट है, पार्लियामेंट काइंड ऑफ, जैसे इंद्र लोग कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग किसी को काम दे रखा है, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं सबके, कि आपको रोज ये एक्टिविटी करनी है, सृष्टि को चलाना है, मैनेज करना है। तो अगर आप देखोगे ज़रा सा भी ऊंच नीच होता है, मतलब सृष्टि में थोड़ा सा भी कुछ फेरबदल होता है, तो हम लोगों की लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है उससे। तो दैट इज़ मैनेजमेंट, कि कैसे चलाना है, कैसे चलाना है इस जीवन को, कैसे चलाना है इस बिज़नेस को, कैसे चलाना है इस सृष्टि को। ये सब कोई ना कोई इसको मैनेज कर रहा है। कोई कहता है ना नेचर मैनेज कर रहा है, तो नेचर चलाती है सब चीज़ें। तो दैट इज़ मैनेजमेंट है, कुछ कुछ जो मैनेज कर रही हैं। आप अपने शरीर का कभी स्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो ये भी एक मैनेजमेंट है। इट्स कंट्रोल बाय योर हेड। बहुत सारे वो चीज़ें हैं जिसमें एक एक फिंगर की इम्पोर्टेंस है,
दिमाग की इम्पोर्टेंस है, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान, तो हर चीज़ें एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट। उसको आप मैनेज करें। जब आप बोलते हैं तो आपके हाथ हिलते हैं, दैट्स अ बॉडी गेस्चर जो आप यूज़ करते हैं। तो आपका दिमाग है जो उसको मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कई बार होता है ना कि रास्ते में हम जा रहे हैं तो किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, कभी कभार। तो उस सिचुएशन में आपका जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वो आपको क्या सिग्नल देता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू मैनेज दैट सिचुएशन, दैट इज़ मैनेजमेंट। अगर गलती सामने वाले की है तो भी हम आ जाएं वापस सॉरी कह के, तो भी एक बड़ी मैनेजमेंट है यार, हमने संभाल लिया अपने आप को। और अगर हम लड़ पड़ते हैं तो हम एक समस्या के अंदर पड़ जाते हैं, फिर सारा दिन उसके बारे में आप सोचते हैं, कहते हैं, तो दैट इज़ कि मिसमैनेजमेंट है, कुछ गलत किया आपने आज जिससे आप डिस्टर्ब्ड हैं। तो मैनेजमेंट मतलब किसी सिस्टम को मैनेज करना, और ऐसी ताकत से मैनेज करना जो दिखाई नहीं देती, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो अगर हम बिज़नेस के लहजे में बात करें तो बिज़नेस स्टडी इज़ अबाउट मैनेजिंग द बिज़नेस। तो हाउ मैनेजमेंट डूइंग दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास 12th बिज़नेस स्टडी मैनेजमेंट। तो इसमें तो इंट्रोडक्शंस हैं, थ्योरीज हैं, तो ऐसा कुछ टास्क नहीं है कि आपको कुछ लैंग्वेज या कुछ थ्योरी पार्ट याद करना है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अलग अलग लोग हैं, डाइवर्स नेचर के लोग हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आई मार्क सम थिंग्स, और इसमें जैसे यहाँ लिखा है, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल। मतलब सब लोग काम अलग कर रहे हैं बट गोल सबका एक ही है। मतलब आप देखो कि अगर जो बैंड बाजे बजाते हैं लोग शादी में या किसी स्टेज शो पे या कुछ म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा है, तो वहाँ पे एक कंपोज़र होता है या उनको मैनेज करने वाला एक बंदा होता है जो दूर से हाथ हाथ हिलाकर उन्हें समझा रहा होता है कि अभी ये बजाना है, अभी ये वो बजाना है। तो दे ऑल परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, कि कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, बट उनका जो गोल है वो एक ही है कि एक सुर निकलना चाहिए, एक म्यूज़िक निकलना चाहिए। चाहे वो काम अलग अलग कर रहे हैं बट ऑब्जेक्टिव या गोल या टारगेट एक है। एक और बात है, अच्छा वो आपके 5 टीचर्स तो होंगे होंगे, अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस स्टडी का, इंग्लिश का, मैथ्स का। तो ऑल टीचर्स डूइंग डिफरेंट टास्क, सबका काम डिफरेंट है, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो शायद एक ही है, आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाना, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट को देखना होता है, तो मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट द टास्क आर completed एंड गोल्स आर अचीव्ड। अब हम बात करते हैं आपकी, कि आप बच्चे हैं, तो ये अब आपको देखना है कि आपके सारे टीचर्स आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आपका गोल अचीव हो रहा है। दिस इज़ योर मैनेजमेंट। यू आपको करनी है वो चीज़ें मैनेज, कि हाउ इफ़ेक्टिवली यू कंप्लीटिंग योर टास्क, कितनी जल्दी आप, जैसे आपको किसी टीचर ने होमवर्क दिया कि आज करना है, ठीक है सर मैं कर दूंगा या कर दूंगी, आपने बोला ऐसे, फिर आप किसी और काम में उलझ गए, तो नेक्स्ट डे जब क्लास हुई तो टीचर ने पूछा आपसे, आपने होमवर्क नहीं किया, तो आपने कहा नहीं किया, मैं अभी कर देती हूँ। ठीक है, यू आर इफ़ेक्टिव, देर से कर रहे हो, यू आर इफ़ेक्टिव, आता है आपको, यू आर इफ़ेक्टिव, बट आप एफिशिएंट नहीं हो, बट आप लेस एफिशिएंट हो। जो काम एक दिन पहले होना था वो आपने एक दिन बाद जाके किया, आपने काम कंप्लीट किया, अच्छी बात है। काम देर से कंप्लीट किया, ये थोड़ी सी नाराज़गी वाली बात है कि बेटा तू काम देर से क्यों कर रहा है, जल्दी क्यों नहीं ख़त्म किया उसको। जल्दी अगर ख़त्म कर लेते तो हम कोई नए ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे काम ख़त्म करना चाहते हैं। आता है, अच्छी बात है, इफ़ेक्टिव हो आप, बट लेट ख़त्म करते हैं, दैट्स एफिशिएंसी आपकी वीक पड़ रही है। तो दिस इज़ मैनेजमेंट, कि आप चीज़ों को कैसे कर रहे हैं मैनेज, या किस तरह से चीज़ों को संभाल रहे हैं, दिस इज़ मैनेजमेंट। और आगे चलते हैं इसमें। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट हैज़
therefore been defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals. क्या हुआ मैनेजमेंट का मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस बनाना जिसमें हमारा काम हो जाए और हमारे गोल्स अचीव हो जाएं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या होता है जब हम हमारे एग्ज़ाम टाइम आता है नज़दीक, तो हम फिर प्रेशर डालते हैं अपने टीचर पे, सर मेरा ये रह गया, सर मेरे को ये नहीं आता, सर मेरे को वो नहीं आता। फिर जनरली ऐसा होता है कि पेपर के टाइम पे बुखार भी चढ़ी जाता है, रोना भी आ ही जाता है, ठीक है। फिर टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेरेंट्स भी आपके आ जाते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, पहले क्यों नहीं करा। फिर उस पर हम एक दो सोचते हैं कि गलती कहाँ रही। तो ये शुरुआत से करना है आपको कि हमें अपनी प्रोसेस ऐसे बनानी है कि हमारे सारे काम निपट जाएं अच्छे से और कंप्लीट हो जाए बिना कॉस्ट लगे। नहीं तो होगा क्या, आपने एक ट्यूशन मान लो कोई लगा रखी है, वो आपने नहीं करा काम, ठीक है। तो इन द लास्ट में आपके लहजे में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बात समझ में आएगी। अगर मैं बिज़नेस के उसमें समझाऊंगा तो थोड़ा सा वो लगेगा कि यार ये प्योरली बिजनेस स्टडी, हम बात कर करके समझते हैं चीज़ों को। तो होगा क्या, फिर आप एक नई ट्यूशन या जो पुराने सर हैं उन्हीं को आप कंपेल करोगे। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़े उस चीज़ के लिए, क्योंकि सर कह देंगे कि यार मैंने करा दिया था, अब आपको दोबारा करना है। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस है। तो ये आपकी आपकी काबिलियत है, आपकी ताकत है कि अगर आप काम समय पे ख़त्म कर लेते हैं तो दैट इज़ मैनेजमेंट। तो प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स क्या करना पड़ता है उसके लिए, मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है। यू हैव टू मेक अ प्लान, प्लान बनाना है। प्लान बहुत लंबे नहीं बनाने हैं आपने, बहुत दूर दूर के प्लान नहीं बनाने, मेक स्मॉल प्लान, शॉर्ट प्लान। क्योंकि दूर के प्लान में आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर का क्या होना है, नोबडी नोज। तो आप एक शॉर्ट प्लान बनाएं, अचीव करें, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लान, आगे बढ़ते रहें। छोटे छोटे प्लान, जब छोटे छोटे प्लान कंप्लीट हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है आपको कि मैंने वो प्लान अचीव कर लिया। अगर आप एक लॉन्गर टाइम प्लान बना के चलते हैं तो डेफिनेटली एंड फॉर श्योर उसके प्लान के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है और आप निराश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग है। ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को। ऑर्गेनाइज मतलब कि आपने प्लान करा कि सपोज़ करो 12th शुरू हो गई है, तो मेरे को अकाउंट्स की ट्यूशन लगानी है, मैथ्स की लगानी है, इको की लगानी है, बिज़नेस स्टडी मैं बाद में देखूंगी। दैट्स वेल ऑर्गेनाइज थिंग कि मैं बिज़नेस स्टडी आफ्टर वेकेशन देखूंगी, जब मेरे को नहीं आएगा समझ, या देखूंगा आफ्टर उसके बाद। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब वो जो 3 सब्जेक्ट आपने चूज़ करे हैं उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए। स्टाफ मतलब टीचर्स चाहिए, यू नीड टीचर्स, स्टाफिंग। तो आप ट्यूशन जाएंगे, देखेंगे, नहीं आया समझ तो मम्मा को बोलेंगे, मम्मी नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं कोई और ट्यूटर ढूंढता हूँ। तो आप दूसरा ट्यूटर ढूंढेंगे। स्टाफिंग की बात कर रहा हूँ, आप उस पर्सन को चूज़ करेंगे जो आपको फिट करता है, आपके अनुसार आपको पढ़ाता है, दैट इज़ स्टाफिंग। मैनेजमेंट में भी यही होता है, आप उसी पर्सन को रखेंगे ना जो आपके बिजनेस को या आपकी जॉब को सूट करता है और उसको भी पसंद आता है आपके यहाँ काम करना, दैट इज़ स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब कम्युनिकेशन करना। इट्स नॉट मीन कि आप ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन भी डायरेक्टिंग का पार्ट है, बट कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप कम्युनिकेट करें अपने स्टाफ के साथ। मतलब मान लो अगर आपने टीचर से आप पढ़ रहे हैं किसी भी टीचर से, तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें आप अपनी बात रखेंगे, अपना प्लान रखेंगे कि सर मेरा एग्ज़ाम ये है, मेरे को इस तारीख तक एग्ज़ाम है, मेरे को इस तारीख तक ख़त्म करना है, एंड देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। दैट इज़ डायरेक्शन। तो दैट इज़ मैनेजमेंट। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये आपके बिज़नेस, जिनके बिज़नेस हैं घरों पे, उनके लिए बड़ा लाभदायक चीज़ है बिज़नेस स्टडी। तो आप हेल्प कर सकते हैं, जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी लाइफ के लिए बड़ा यूज़फुल है। कोई बच्चे कहते हैं कि क्या फ़ायदा क्या है सर इसका। गाइस, जो चीज़ आप ज़िंदगी में सीखते हैं ना वो किताबों के अंदर है। जो भी चीज़ आप लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से गेन करेंगे वो किताबों के अंदर है। बट ये होता है कि हम किताबें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं
लाइफ में क्या योगदान देती हैं, हम वो चीज़ें शायद इग्नोर कर देते हैं सम टाइम, कि वो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं चीज़ें। फिर थोड़े जब बड़े हो जाते हैं फिर याद आता है, अरे यार ये तो हमने पढ़ा था, उस वक्त पढ़ लिए होते तो कितना अच्छा होता। चलो, नाउ कम टू द कंट्रोलिंग पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर हैं, अगर मैं बताऊँ, अगर आपको दिख पा रहा है तो ठीक है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने काम कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफ भी रख लिया, ऑर्डर कम्युनिकेशंस भी हो गए। कंट्रोलिंग में क्या होता है, आपने अब फिर क्वेश्चन करके देखोगे, आप सर को दिखाओगे, सर देखना बेटा यहाँ इसमें ये गलती है। गलती का मतलब, कंट्रोलिंग मतलब जो आपने कर लिया है काम, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको रेक्टिफाई करना। अगर मिस्टेक बहुत छोटी हैं तो चलो ठीक है बेटा, इग्नोर दिस, इसमें ये गलती है, इसको ठीक कर लो, अगला क्वेश्चन करो। अगर गलती बड़ी है तो टीचर क्या कहता है, बेटा इसको दोबारा करो, क्योंकि ये गलती मान्य नहीं है, गलत है ज़्यादा। कंट्रोलिंग मतलब, अगर आपने कोई पास्ट में मिस्टेक करी है, अगर वो गलती बड़ी है तो उसका सुधार ज़रूरी है। जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम देने गए, और जब एग्ज़ाम दे के आए तो बड़े खुश कि एग्ज़ाम बड़ा अच्छा गया। जब मार्क्स मिले तो वो बिलो एक्सपेक्टेशन थे, मतलब आपकी उम्मीद से कम थे। तो ऑब्वियस है घर आके डांट पड़ेगी कि बेटा नंबर कम क्यों आए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, सारा दिन पढ़ रहे हो, ये वो है, तो नंबर कम क्यों आए। फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आपने जो एग्ज़ाम दिया है ना बेटा, उसको जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनसे दोबारा रीचेक कराओ और उनसे पूछो इसमें सर मैंने गलती क्या करी है। या अपने स्कूल के टीचर से ही पूछो कि उसमें मैम मेरी गलती क्या है, मेरे मार्क्स कहाँ और क्यों कटे, सो मैं अगले पेपर में वो गलती ना करूँ। दिस इज़ कंट्रोलिंग। तो गलतियों से सीख कर अगला प्लान बनाना ही मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। अगर आप गलती को वहीं छोड़ देते हैं और नया प्लान बना लेते हैं, फिर तो गलती ठीक ही नहीं हुई यार। गलतियाँ करना ज़रूरी है, गलतियाँ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट गलतियाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ नई वाली होनी चाहिए, न्यू वाली मिस्टेक, ताकि कुछ नया सीखने को मिले उसमें से। ठीक है। सो जब आप काम करते हैं, देखो हो सकते हैं लेक्चर्स लंबे हों चीज़ों के साथ, क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ आपको समझाऊँ, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है, हमें चीज़ सीखनी है कि ये है क्या। हमें रट्टे नहीं मारने, वो हाथ रख के बचपन वाले कहानी ख़त्म हो गई कि जब हम हाथ रख के याद करते थे, कोई सुनता था दोस्त वगैरह, वैसा नहीं है कुछ। तो बेसिकली इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है काम करना। तो यहाँ पे एक दो डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जब भी आप पढ़ें तो साथ में, अच्छा इसमें जस्ट होल्ड, जब भी आप पढ़ें साथ में तो एनसीईआरटी साथ लेकर बैठें। तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है इधर कि काम इफ़ेक्टिवली हो जाना और काम कंप्लीट होना, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिवनेस। तो ये एक डेफिनेशन है जो एक नंबर में आ जाती है कई बार, या कोई एग्जांपल भी पूछ लेते हैं, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई पूछ लेते हैं, कोई केस स्टडी आ जाती है। तो इफ़ेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। मतलब वही बात होगी कि आपने काम किया है, सही किया है बेटा क्वेश्चन, बट टाइम से किया तो आप इफ़ेक्टिव भी हो और आप एफिशिएंट भी हो। यानी अगर काम ख़त्म करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, काम टाइम से ख़त्म करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इट्स नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क बिफोर, देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट आल्सो। मतलब आपको सिर्फ एफिशिएंट नहीं होना, आपको इफ़ेक्टिव भी होना है। ठीक है। अब चलो एक बात करते हैं, कैंडल मेकिंग का काम है। मान लो दिवाली आ रही है तो हमने कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाई और कैंडल मेकिंग का काम किया। ठीक है। तो एक मैंने अपने छोटा बेटा है मेरा, मैंने उसको बिठाया कि चल बेटा तू कैंडल बना। मैंने कहा चल मैं भी जैसा कैंडल बनाता हूँ, घर के अंदर कैंडल बनाते हैं, बाज़ार से नहीं लाएंगे, घर की कैंडल यूज़ करेंगे। ठीक है। वैक्स लाए और एक डाई होती है कैंडल की शेप की, वो भी लेके आए, 2 डाई लेके आए। तो डाली उसमें, वैक्स डाली डाई के अंदर, शेप के अंदर। तो ठीक है मैंने डाली क्योंकि मेरे से बाहर भी नहीं गिरी और कैंडल के अंदर भी गई और कैंडल पूरी भर भी गई।
ये काम मेरे बच्चे ने भी किया, लेकिन उससे कैंडल के बाहर गिर गई वैक्स काफ़ी हद तक। तो उसने कैंडल तो बनाई, बट कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से नहीं बनाई। ठीक है, छोटा है तो हमने उसको डांटा नहीं, समझाया, क्योंकि ये उसकी गलती है, कंट्रोलिंग किया, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे जब छोटे बच्चे को जब कलरिंग सिखाते हैं तो कई बार वो लाइन से बाहर चला जाता है, तो उस वक्त आप उसको समझाते हैं ना, नहीं बाहर नहीं जाना, यहाँ पे लाइन के अंदर अंदर कलर करना है। तो दैट इज़ पॉइंट कि काम तो वो कर रहा है बच्चा, कलर कर रहा है, बट सफाई नहीं आ रही। तो हमें एफिशिएंट भी चाहिए और इफ़ेक्टिव भी चाहिए। एफिशिएंट मतलब सफाई, इफ़ेक्टिव मतलब कलर करना। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक पढ़ा। आगे चलते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। तो बात है इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। तो देर आर टू टर्म्स डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मैनेजमेंट के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। यानी जैसे भी पीछे बहुत गर्मी थी तो हम भगवान से कह रहे थे, यार बारिश क्यों नहीं हो रही, पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, दिल्ली में नहीं हो रही है। तो भगवान जी आप इफ़ेक्टिव तो हो बट एफिशिएंट नहीं हो, सब जगह बराबर करो ना बारिश। एक जगह में इतना पानी, एक जगह पे बारिश ही नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए कि आप काम बैलेंस करके चलें। आप काम कर रहे हो, जैसे एक और बात है, आप अकाउंट सीखो, मैथ सब चीज़ें कर रहे हो, आप अपने मैथ्स को आप रात रात भर बैठे हुए, सर ने 100 200 क्वेश्चन दे दिए, पेरेंट्स को लग रहा है आप पढ़ रहे हो, आप इफ़ेक्टिव हो, बट यू आर नॉट एफिशिएंट बिकॉज आप सब चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल रहे। कहीं ना कहीं तो रह जाओगे ना आप, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, वो फिर चुभेगा कि मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आ गए, बाकी मेरे 10 नंबर कम आ गए। तो बात तो वहीं आ गई, आपकी मेहनत का फल आपको पूरा नहीं मिल रहा, एक जगह मिल गया, एक जगह नहीं मिला। सो कंपनी का मान लीजिए टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट का, और इस टारगेट को बनाने के लिए आपने डबल शिफ्ट में काम किया और आपने 5000 यूनिट निकाल दिए, बट कॉस्ट ज़्यादा आ गई। अब आप यहाँ देखो, काम कंप्लीट हुआ है बट उतनी ही कॉस्ट बढ़ गई। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज? यू आर इफ़ेक्टिव, काम किया, वेल डन। भैया कॉस्ट कितनी आई? सर ये कॉस्ट लग गई। अरे यार, मान लो मेरा, और एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एसी, गर्मियाँ हैं, एसी ख़राब हो जाता है, एसी वाले को बुलाया, भैया एसी ठीक करना है, ठीक है, कहता है एसी ठीक हो जाएगा सर, ही इज़ इफ़ेक्टिव। मैंने कहा पैसे, उसने पैसे थोड़े ज़्यादा बताए। मैंने कहा अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मतलब मन में सोच रहा हूँ कि यार भैया इतनी तो वर्थ ही नहीं है। मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कल मेरे छोटा लैपटॉप था मेरे पास, उसमें विंडोज़ नहीं थी, मैं डलवाने चला गया, थोड़ा स्पीड कम थी उसकी, तो सॉफ्टवेयर वाले के पास गया, कहता भैया इसमें ना हार्ड डिस्क डलवा लो तो ये रॉकेट हो जाएगा, मतलब भागेगा, अच्छे से भागेगा, आपका लैपटॉप ना स्लो नहीं रहेगा फिर। मैंने कहा भैया लैपटॉप ना मेरा 10 साल पुराना है, तो उसकी वर्थ ही इतनी नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे को लगेगा नहीं कि मैं उसमें 4000 रुपये की, मान लो जो आप मेरे को इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हो, हार्ड डिस्क जो बोल रहे हो उसमें डालने के लिए, मैं डलवा तो दूंगा, बट क्या वो रीसेल होगा उतने में? नहीं होगा ना। तो आप उसको सिर्फ विंडो डाल दो, मेरे को सिर्फ एक छोटा मोटा काम कुम करना होता है, मेरे को ज़्यादा काम के लिए नहीं चाहिए। तो थोड़ा सोच के समझ के काम आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यही तो सोचती है, मैनेजमेंट यही तो सोचती है कि जो दुकान पे बंदा बैठता है वो यही तो सोचता है कि आज मैं घर पे कुछ लेके जाऊँ यार पैसे। एक और बात करते हैं, मान लो एक, कंपेयर कंपेयर भी क्या कर रहा हूँ मैं किसी को, बट कर देता हूँ मैं। एक ज्वेलर है और करोल बाग जैसे अगर आप जाते हो तो पीपी ज्वेलर के सामने एक अंडे वाला बैठता है, उसकी सेल बहुत है अंडे वाले की, उस पर बहुत जिम से भी बच्चे आते हैं, वैसे भी आते हैं, तो चलती है। सामने ज्वेलरी वाले की भी शॉप है। अब अंडे वाला बेचारा बैठता है सारे दिन और ज्वेलर बैठता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो पॉइंट मेरा ये है कि आपको अगर काम करना है समझदारी और तरीके से करो। हाँ, एक एग्जांपल इसमें और भी याद आया मेरे को, मैं ज्वेलर को हटा देता हूँ बीच में। काम देखना तेरा, मैंने कहा ना वो अंडे वाला बैठता है उसके पीपी ज्वेलर के ठीक सामने, ठीक है नहीं,
एक और एग वाला बैठता है नानक प्योर गुरुद्वारे के सामने, सरदार जी बैठते हैं। अब दिमाग देखना दोनों का, जो हमारे सरदार जी हैं उन्होंने अंडे भी हैं, ऑमलेट भी है, राजमा चावल भी है, सोयाबीन भी है, बॉयल्ड एग भी है, और भी वैरायटी उन्होंने रखी हुई है। मतलब वो जो उतने टाइम स्पैन में, जितने टाइम स्पैन में वो करोल बाग में अंडे बेचता है, उतने ही टाइम स्पैन में वो सरदार जी मल्टी थिंग्स बेच देते हैं। और साथ में दो लड़के भी रखे हैं उसको समझाने के लिए, संभालने के लिए, बेटा ये उधर आगे, दिस इज काम बढ़ रहा है, दिस इज मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव वो भी है, इफ़ेक्टिव ये भी है, बोथ अर्निंग गुड अमाउंट, बट एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिव कौन है? वो देखो सेम लागत, लागत मतलब वो जो टाइम स्पेंड वो जो कर रहे हैं, और टाइम स्पेंड इधर भी हो रहा है, तो लागत दोनों तरफ सेम है, टाइम की उतनी ही लागत जा रही है, बट जो उसमें आउटपुट आ रहा है वो आप समझ सकते हैं कि किसका ज़्यादा है। ओके, गो एंड ट्राई, अगर जो आसपास रहते हैं उधर जाना ज़रूर, कहना कि हमारे सर ने वीडियो में आप लोगों का नाम लिया। ठीक है बच्चों, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और ये मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी कहोगे यार बिजनेस स्टडी बहुत बोरिंग है। तो कोशिश करेंगे कि जो टाइम लैप्स डाल दिए जाएं वीडियो के अंदर, कि इस वीडियो, इतने वीडियो में ये है, इतने वीडियो में ये, इतने वीडियो में ये है। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक कमेंट कर देना, और नहीं अच्छी लगी तो फिर भी कोई बात नहीं, वीडियो ज़रूर देख लेना, आप लोगों के काम की है। ठीक है जी, बाय बच्चों जी, टेक केयर।